दज्जाल का सुन लें थोड़ा सा तज़किरा। तो दज्जाल आएगा, 70,000 यहूदियों की फौज उसके साथ होगी। बेशकीमत गबीज के कपड़े का लिबास होगा और वो दज्जाल शाम और इराक के दरमियान अस्फहान के करीब एक मुकाम है, वहां से निकलेगा। अस्फहान के करीब एक मुकाम है, वहां से निकलेगा वो दज्जाल। और वहां एक बस्ती होगी, उस बस्ती का नाम यहूदिया है। उस बस्ती में से दज्जाल निकलेगा। अस्फहान के करीब यहूदिया बस्ती से निकलेगा। ये भी जवान होगा। सीदना इमाम महदी अलैहिस्सलाम भी जवान होंगे। उनकी उम्र 30 से 40 बरस होगी और बैत के वक्त और ज़हूर के वक्त 40 बरस उम्र मुबारक। ये भी जवान होगा। अब्दुल उज़्ज़ा नामी एक शख्स था हुज़ूर अलैहिस्सलाम के जमाने में, फरमाया उसकी हम शक्ल होगा। इसका रंग गंदमी होगा दज्जाल का। बाल इसके पेचदार होंगे, आंखें ऐबदार होंगी। एक आंख से बाईं आंख से काना होगा, दाईं आंख में मोटी फुल्ली होगी, अंगूर की तरह वो बाहर निकली हुई होगी। अच्छी तरह समझ लें ताकि नजर आ जाए तो पहचान सके। उसके माथे पर काफिर लिखा हुआ होगा। काफ, फे, रे तीनों हर्फ अलग अलग होंगे माथे पर। पढ़ा लिखा अनपढ़ हर कोई पढ़ लेगा। काफिर। और जिस सवारी पर सवार होगा उसके लिए लफ्ज तो हिमार इस्तेमाल किया। अब तर्जमा करने वालों ने हिमार का रूटीन का तर्जमा गधा लिख दिया। गधे पर सवार होगा, लेकिन मेरे नजदीक वो लफ्ज हिमार सिंबॉलिक वर्ड है। वो दौर गधों का नहीं होगा और गधे पर सवार होकर वो पूरी दुनिया का राउंड दफातन नहीं कर सकेगा। इतने तेज रफ्तार गधे इजाद नहीं हुए होंगे। और गधों का उरूज तो आज के दौर में है। पता नहीं आगे गधे भी इतने रहें या न रहें। जो गधे आज हैं ये पहले कभी न थे। फरमाया कि वो जो सवारी है उसके दोनों कान, उनके दरमियान 40 हाथ बालिश्त का फासला होगा। ये एक बालिश्त 9 इंच की बनती है तकरीबन। 40 हाथ का मतलब आप समझ लें अप्रोक्सीमेटली 30 फुट। कान से मुराद मुझे पर लगते हैं और इशारा जहाज की तरफ है। गधा इसलिए कहा सिंबॉलिक वर्ड कि गधे के कान खड़े होते हैं। हाथी या कई जानवरों के कान नीचे गिरे हुए होते हैं, गधे के कान ऐसे खड़े होते हैं। इससे लगता है कि सिंबॉलिकली इशारा दिया कि उसके कान यानी बाजू गधे के कानों की तरह खड़े होंगे और दोनों बाजुओं के दरमियान 30 फुट का फासला होगा। प्रोबेबली इशारा उस वक्त के किसी कौम कौड़ बहुत बड़े जहाज की तरफ, तेज रफ्तार जहाज की तरफ किया जा रहा है कि तेज रफ्तार जहाज उसके पास होगा। और उस वक्त आजकल तो बड़ी तरक्की हो रही है और रफ्तारें बढ़ रही हैं। सैयारा नुमा जहाज होगा जो थोड़े वक्त में पूरी दुनिया का राउंड करवा देगा। उसको तेजी से पूरी दुनिया में जाएगा, उसकी लपेट में होगी। हर तरफ फसाद फैलाएगा सिवाय मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना तैयबा के और बैतुल मक़दिस की हद के बाहर रहेगा। उस वक्त मदीना तैयबा के और मक्का मुअज़्ज़मा के बाहर 7 दरवाजे होंगे। फसील होगी। अभी तो फसीलों का दौर नहीं आया, बड़ा वक्त पड़ा है। 7 दरवाजे होंगे, हर दरवाजे पर एक फरिश्ता मुकर्रर होगा और दज्जाल का दाखिला मक्का और मदीना में बतौर खास बैन होगा। और जो मुनाफिक बस रहे होंगे मदीना में, वो सारे उस जमाने में मदीना से निकाल दिए जाएंगे। कुल मुनाफिक जो मदीना और मक्का में रह रहे होंगे, मकीनाने हिजाज के और मदीना के, वो सारे दज्जाल की दावत पे लब्बैक कह के उसकी फौज में शामिल हो जाएंगे। मुनाफिक निकल जाएंगे और अहले ईमान बच जाएंगे। वो इमाम महदी अलैहिस्सलाम के साथ कसरत के साथ 70,000 यहूदी उसके साथ होंगे
عورتیں بہت زیادہ اس کی پیروکار بن جائیں. اس لیے بہتر ہے اگر دجال کی صحبت سے بچنا ہے تو فیشن ترک کر دے، دجالی فیشن ترک کر دے. میں اپنی بہنوں اور بیٹیوں سے کہہ رہا ہوں، شاید اس جرت سے آپ کے شوہروں کے پاس طاقت نہیں کہ یہ جملے آپ سے بول سکیں. وہ ایک لفظ دجالی بول دیں تو گھر خالی کرنا پڑ جائے گا. مگر میرا حق ہے، میرا منصب ہے، آپ کی مجھ سے ایک نسبت ہے روحانی، اور میں اپنا فریضہ روحانی ادا کرنے کا پابند ہوں. وہ تمام راستے جو دجالی فتنوں کا حصہ ہیں ان کو ٹھوکر مار دیں، تاکہ آنے والے وقت میں آپ اور آپ کی نسلوں کا شمار حضور علیہ السلام سے لے کر امام مہدی علیہ السلام تک کے راستے میں ہو. وہ پہلے نبوت کا دعویٰ کرے گا، پھر خدائی کا دعویٰ کرے گا. تیسری ہستی عیسیٰ علیہ السلام ہے.